हूं मनोज सैनी। आज जायका लेने वाले हैं रतलाम विधानसभा का। रतलाम शहर में, रतलाम में अलग अलग विधानसभाएं हैं, लेकिन रतलाम शहर का मिजाज बहुत अलग होता है। यहाँ की पहचान भी सोना से होती है, सेव से होती है, साड़ी से होती है, लेकिन लोगों के मन में क्या है तो आज समझने का प्रयास करेंगे। 2018 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, उससे पहले भी बीजेपी जीती। कहा जाता है ये बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन क्या इस गढ़ को कांग्रेस इस बार भेदने की तैयारी में है या सीधा मुकाबला होगा? तो आज समझते हैं 2023 में क्या होने वाला है। इसीलिए तो आज हम आए हैं और लेते हैं रतलाम का चुनावी जायका। रतलाम, जिसकी पहचान सोना, सेव और साड़ी के लिए होती है, ये ऐसा शहर है जहां बाहरी व्यापारियों का आना जाना खूब होता है। सियासी दृष्टि से बीजेपी का गढ़ है, जहां 1990 के बाद से 1993 में ही एक बार कांग्रेस के श्याम झालानी चुनाव जीत सके। बाकी चुनावों में यहां से बीजेपी ने ही परचम लहराया है। फिलहाल बीजेपी के चेतन कश्यप यहां से विधायक हैं, जिन्होंने 2018 में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या, तो सबसे पहले हम महाकाली मंदिर चौराहे पर जा पहुंचे। शाम का वक्त है, सामने तालाब का किनारा है, लोग घरों से बाहर निकले हैं, लिहाजा अच्छी खासी चहल पहल के बीच हमारी चुनावी चर्चा भी शुरू हो जाती है। बहुत खूबसूरत पल है, कुछ पल गुजारने के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन हम तो आते हैं अपना जायका लेने। आप देखिए तस्वीरें बड़ी सुहानी लग रही है और यहाँ का जायका क्या कहता, तो बहुत सारे लोग यहाँ खड़े, इन्हीं से बात कर लेते हैं हम। क्या होने वाला है इस बार रतलाम में? नमस्कार सर। क्या होने वाला है सर रतलाम में इस बार? 2023 के चुनाव में हमको तो ऐसा लग रहा है सर कि इस बार 100% कांग्रेस आ सकती सर। आ सकते हाँ, बचा ही नहीं। 100% आपने कह दिया तो फिर पूरा परसेंट तो दे दिया आप। ऐसा हमको लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? अब क्या है कि सर ये हर बार एक ही बीजेपी से लोग थोड़ा परेशान हो गया ग्रामीण अंचलों में। अच्छा, हाँ, शहर में? शहर में तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, दोनों प्रकार के है। अच्छा, क्या होने वाला है? कुछ बोल सकता है सर, कुछ बोल नहीं सकते हैं। पलड़ा दोनों तरफ का भारी है। कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। जनता ही चाहती है कि कोई सी भी पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए या बीजेपी, लेकिन जनता के हित में कार्य होने चाहिए। जो 5 साल के लिए जो भी गवर्नमेंट आएगी, हम उनसे यही दरख्वास्त करते, ये इल्तिजा है कि जो भी काम करे जनता के हित में करे, सड़कों को पक्की करे, नालियों को सही बनाए, जो पानी की समस्या है हमारे क्षेत्र में वो समस्या सारी खत्म हो जाए, हम यही चाहते हैं। तो अभी कितना विकास हुआ? विकास हुआ है सर, 50% विकास। मैं अपने नज़रिए से बताऊं तो 50% विकास मुझे दिखता है कि हुआ है। सर कितना बदला आपका रतलाम? रतलाम बहुत फेरबदल हुए हैं बीजेपी के बाद तो। अच्छा, क्योंकि हमने देखे हैं बिना लाइटों के पड़ना वगैरह सब देखा है। बीजेपी की सरकार आने के बाद तो काफ़ी फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान कुछ नहीं। और अभी भी बिल्कुल बीजेपी आएगी, 101 आ जाएगी। 101। ये तो गड़ी है बीजेपी का। ये तो गाड़ी है, बाकी यूँ भी हर जगह काम हो रहे हैं। रतलाम को भी अपन छोड़ दे तो अधिक दूसरी जगह भी काम हो रहा है। विकास के कारण बीजेपी आएगी। बिल्कुल विकास हुआ है, हुआ है। देख रहे हैं रतलाम वाले, विकास दिख रहा है, हो रहा है, होना चाहिए और होगा, आगे भी होगा। हम तो यही अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं। तो फिर 23 के चुनाव में भी क्या होगा? फूल खिलेगा, दिखेगा, फूल खिलेगा। क्या करते हैं आप लोग? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? नीट मतलब अभी दी है, इसमें कॉलेज मिल गया है। वोट करेंगे इस बार? वोट करेंगे ना। कौन सी पार्टी ठीक काम करती है, बीजेपी कांग्रेस? मैं कांग्रेस को करूँ। अच्छा, आपने तो, मैंने नहीं पूछा था आप किसको देंगे, लेकिन आपने बता दिया, अच्छी बात। क्यों ऐसा लग रहा है? मतलब मुझे तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बाकी इतने साल एक पार्टी को देख लिया, अब दूसरी पार्टी को देखने का टर्न है। अच्छा अच्छा। लाडली बहना है आप लोग की नहीं? हाँ जी, हाँ है ना, लाडली बहना है। पैसा मिला? मिला ना। कितना आ गया अभी तक? अभी तक 3 महीनों के 3000 आ गए, अब 1250 आज डल गए होंगे वापस। बड़ी मुस्कुराहट दिख रही चेहरे। हाँ तो लाडली बहना इसलिए मुस्कुराहट है चेहरे पे। क्या किया आपने 3000 रुपये? राखी बनाई। 250 रुपये उन्होंने साड़ी लाने के दिए थे, साड़ी लाए। 250 में साड़ी भी आ गई। आपको भी मिल गया पैसा? नहीं, हमने नहीं करवाया अभी। क्यों? अभी नहीं हुआ हमारा। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, इस बार वोट किसको करने वाले आप, बीजेपी को? कांग्रेस? बीजेपी को। तो आपको तो मिला नहीं फिर भी? तो क्या हो गया, मिल जाएगा। मिल जाएगा। और आप? हम तो बीजेपी को ही करते हैं हमेशा। हमेशा का? हमेशा ही बीजेपी से ही है। ऐसा क्यों हो कि बीजेपी को करते हैं?
हमारे मतलब हमारे जो ससुर जी है वो मतलब ये रह चुके हैं, नेतागिरी में रह चुके हैं, सरपंच रह चुके हैं, तो वो इसी में हैं। इसलिए इसी कारण से मतलब कुछ ये नहीं देख रहे हैं कौन अच्छा कर रहा है, बस वो थे इसलिए। नहीं भरोसा पे ही है ना हमको, इतने सालों का भरोसा भी तो बंधा हुआ उन्हीं पे। भरोसा है इतने सालों का, मोदी जी पे भरोसा है मामा जी पे है। ज्यादा किस पर, मोदी पर कि मामा पर? दोनों एक ही है। और आप क्या करने वाले भाई साहब? क्या कहता है रतलाम का मिजाज? रतलाम का मिजाज तो सर कांग्रेस के पक्ष में है। जिस हिसाब से पहले लीड थी 40,000 की आती थी, 7,000 पे आ गई है। आप खुद देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना की बात है तो 15 साल से शिवराज जी की सरकार है, ये 2 महीने पहले क्यों याद आई? लाडली लक्ष्मी योजना की पहले क्यों नहीं आई? कालका माता आप अपन जहाँ खड़े, यहाँ सौंदर्यीकरण की बात थी, कहाँ हुआ सौंदर्यीकरण? आप बताएं। इसलिए कांग्रेस के पक्ष में कमलनाथ जी को जिताएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ करा है। रतलाम में महाकाली का ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। कहते हैं माँ के दरबार में जो आता है उसकी कामना पूरी हो जाती है। इसलिए हमने भी अपनी सुखद यात्रा की प्रार्थना कर लोगों की भावनाएं भी समझ ली। हम जायका लेने आए हैं चुनाव का, लेकिन माता का दरबार है ये, और बड़ा अति प्राचीन दरबार है। कहते हैं कि माँ काली का दरबार है और इस प्राचीन मंदिर में जो भी आता है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। देखिए आप माता जी की प्रतिमा को देखिएगा, अद्भुत प्राचीनता इसमें नजर आती है और देखकर ऐसा लगता है जैसे माँ स्वयं अपने भक्तों से बात कर रही। तमाम भक्त देखिए इस समय आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ करने आते हैं और माँ से आशीर्वाद भी लेते हैं। जिस तरह का आशीर्वाद लेते हैं, क्या खासियत है मंदिर की पंडित जी? मतलब आपने जो भी बताया कि माता जी के मंदिर में जो भी आता है सबकी मनोकामना बिना बोले ही पूरी हो जाती है। कितना प्राचीन मंदिर है? ये 500 से 400-500 वर्ष पुराना है। पहले कुछ प्राचीनता रही होगी, खासियत रही होगी। 400-500 वर्ष पुराना है और बस यही सभी दूर से पब्लिक आती है यहाँ से। माता ने सारा सुख दाता का दिया के साथ सुख मिले आपको। आप क्या आशीर्वाद देंगे? बस माता रानी की कृपा है, ऐसा ही सुख बनाती रहे माँ, और क्या। अच्छा, मैं तो चुनाव का करने आया हूँ। चुनाव में किसको आशीर्वाद देने वाले हैं आप लोग? हम तो बाहर बीजेपी को का? जो जनता की सेवा करे उसको। किसको करने वाली आप लोग? बस यही कि जो जनता को समझे, जो जनता की सेवा करें। अच्छा, माता जी के साथ आम जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा इस बार 2023? ये तो मतदाता जागरूक है। तो आप देखिए यहाँ तो लंबी कतार लगी है, यहाँ से लेके वहाँ तक काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं और देखिएगा कि बहुत लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं माँ के दरबार में और हर एक व्यक्ति ये कामना करता है कि जिस कामना को लेकर आए हैं वो कामना पूर्ण हो जाए। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। नहीं, कभी कभी आते हैं। क्या खासियत है यहाँ की? माता बहुत पहुँची हुई है, मतलब बहुत सिद्ध है माता। जो कामना करते हैं वो पूरी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, चुनाव में किसकी कामना पूरी करने वाले इस बार, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी। ऐसा क्यों? बीजेपी में क्या है ऐसा? क्योंकि हम लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि माता जी उन्हीं की कामना पूरी करें। किसकी? मोदी की या शिवराज? मोदी जी की। और शिवराज जी की? बिल्कुल, शिवराज जी भी तो बीजेपी के हैं। क्या अलग लगता है बीजेपी? बहुत कुछ अलग लगता है, काफ़ी बदलाव आया है, बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और सभी को दिख रहा है प्रोग्रेस हुई है। कोई भी गरीब नहीं है आज के तारीख में, सभी को अनाज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लाडली बहना की पैसे मिल रहे हैं, सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। मैं भी हिंदू जागरण मंच से हूँ तो मैं तो चाहूँगी बीजेपी ही आए, मोदी जी वापस आए, शिवराज जी भी वापस आए और मतलब हिंदुत्व। स्वाभाविक है, हिंदुत्व की बात होगी तो फिर तो हिंदुत्व की बात ही आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हिंदुत्व भी एक मुद्दा है बड़ा इस चुनाव में, पहले भी रहा करता था लेकिन इस बार रहेगा और इसीलिए तो हम माँ के दरबार में है। ये माँ का दरबार है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, यहाँ लोग आते हैं यात्रा करने। क्या आशीर्वाद मांग रही माता जी से? सब बढ़िया रहे, सभी लोग, अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, सबके लिए, पूरी दुनिया में सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जी जी। और चुनाव में क्या करने वाली है? चुनाव में अभी कुछ नहीं कह सकते। कौन पार्टी ठीक है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। मोदी जी इतना कर रहे हैं, मोदी जी के कारण। शाम के बाद जैसे जैसे रात चढ़ती है तो माहौल और खुशनुमा हो जाता है। चौपाटी में खान पान की बहार है। हमारी मुलाकात एक परिवार से होती है जिसमें बहू, दादी और नातिन सभी हैं। लेकिन मोबाइल ने कैसे दुनिया बदली है ये भी चुनावी जायके के साथ पता चल गया। यहाँ हर वर्ग के लोग हैं,
खाने में डोसा है, चाइनीज़ है और भी बहुत कुछ है। खास बात यह है कि युवाओं से भी खुलकर बात होती है और चुनावी मिजाज भी मज़ेदार मिलता है। चुनावी जायका लेने के साथ साथ उस शहर का जायका भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शाम का जब वक्त होता है तो रतलाम की ये चौपाटी बड़ी गुलजार हो जाती है। आप देखिए इस समय काफ़ी तादाद में लोग हैं, हर एक उम्र के लोग जुड़ जाएंगे। कोई शाम का वक्त होता है तो निकलते हैं। इस तरफ भी आप देखिए कि कतारें लगी है लोगों की, अपने अपने तरह से तमाम आइटम्स यहाँ मिल जाते हैं। छोले कुलचे से लेकर आप बात करें बाकी चीज़ों की तो वो भी नज़र आती है। और ख़ासियत ये है कि यहाँ दिन भर लोग आते हैं, छोटे बड़े। ये क्या बना रहे हैं? ये भी है पोटैटो ट्विस्टर है जी। ये पोटैटो ट्विस्टर। अच्छा, क्या खासियत होती है इसकी? ये आलू का बनता है ये पूरा। चुनाव में क्या होगा यहाँ? क्यों? चुनाव में मोदी जी आएंगे और मोदी जाएंगे? बिल्कुल। तो मोदी के नाम पर चुनाव होगा? बिल्कुल। कैसे बनाते हैं इसको? ये आपके सामने। अब आप देखिए ये पोटैटो ट्विस्टर बना रहे हैं। देखते ही देखते समझ नहीं आया और इन्होंने इसको तैयार कर दिया। कितने में बेचते हैं? 70 में जी। यहीं रहते हैं आप? वोट किसको करेंगे? सरकार कौन सा ठीक काम करती है, बीजेपी कांग्रेस? सरकार तो अभी दोनों ही अपने हिसाब से ठीक काम है। कांग्रेस तो अभी पूरी तरह से खत्म ही है। अच्छा, खत्म ही हो गई है, बची कहाँ, कोई चेहरा ही नहीं उनके पास। आप इनके साथ ही आना है? जी बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को देंगे। क्या है बीजेपी में ऐसा? बोलो जो समझ में आ रहा बोलो, उसमें क्या है? बताइए। बोलो जो समझ में आता है बोलो। जब से मतलब मैं देख रही हूँ तब से बीजेपी को देखते आ रही हूँ, सब अच्छा दिख रहा इसको आपने देखा ही नहीं? है। हाँ मतलब देखा नहीं है, देखे पर उनने। सबकी जानकारी नहीं थी, जब छोटे थे। जब से क्या? समझ में आया तब और से बीजेपी ने बीजेपी काम किया है, हमारे लिए भी कर रही है। अभी हमारे लिए 43 दुकान बनाने का भी चल रहा है। अच्छा। महापौर जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमें आप लोगों को दुकान बनाऊंगा तभी यहाँ से हटाऊंगा। डोसा का जायका नहीं मिलने वाला आज आप इधर? आपको बिल्कुल हमारी तरफ से फ्री है डोसे का जाएगा और आप मेरे साथ अभी चलेंगे। मैं फ्री लेने नहीं आया हूँ कोई भी। आपने क्या खाया? सर ये अभी राजा भैया के यहाँ पे टिकिया खाई है। टिकिया अच्छी थी? बहुत अच्छी है। और चुनाव कैसा है यहाँ का? चुनाव का माहौल बढ़िया है साहब, बढ़िया है चुनाव का माहौल। कितना बदल गया आपका रतलाम? विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ, बहुत बदल गया है, पहले से तो काफ़ी अच्छा हो गया है। चुनाव में क्या करने वाले इस बार? चुनाव में क्या करेंगे, अब जो चुनाव में जब पूरी जनता करेगी वो भी हम भी कर लेंगे। हाँ, जनता ही तो सब कुछ करेगी। जनता को पता होता है उसको। तो कांग्रेस को लाएंगे ना, कांग्रेस को लाएंगे, अब नहीं लाएंगे इनको, कांग्रेस लाएंगे। नहीं, हम दोनों का तो फास्ट है, हम नहीं खाएंगे, उसको बच्ची को खाना था और दादी को लेकर आई थी। ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट कर रही है वो अपनी दादी के साथ। जी हाँ। देखिए कितनी अच्छी बात है, आप कह रही हैं कि हम दादी को लेकर आए। दादी आजकल मोबाइल चलाना सीख गई। ये बदलाव है दुनिया का। ये दादी को लेकर आई और दादी मोबाइल में हो गई। मोबाइल देख, दादी और पोती दोनों मोबाइल देख रही हैं। बात करते हैं मोबाइल में लगे। इनको दिखा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे, इनके स्कूल में मनाया है, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं जी। हाँ, तो उसको दिखा रहे हैं फोटोज उसमें से। चलिए तो आप देखिए ये बड़ा बदलाव है। एक छोटी बच्ची है, उसके हाथ में भी मोबाइल है और दादी के हाथ में भी मोबाइल है। पीढ़ियां बदल गई। ये यहाँ चौथी पीढ़ी बैठी होगी मुझे लग रहा है और पीढ़ियों के बीच में बड़ा परिवर्तन आ गया। ये जो मोबाइल का चल रहा है, मोबाइल दूरी बनाता है या नज़दीक लाता है? दूरी बनाता है बिल्कुल, लेकिन क्या करें, आजकल तो बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं। वो रोना ही शुरू में, खाऊंगी नहीं आप मोबाइल नहीं दोगे तो। दिया तो हमने ही हाथ में होगा। बिल्कुल हमारी गलती है। अच्छा, चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे कांग्रेस की? मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती। ये तो देखा तो वोट कर रही होगा। हाँ, देखेंगे। क्यों सर? हाँ जी। किसकी सरकार बनाएंगे आप? देखिए अभी खाने के टाइम पे ये सब बातें ना शोभा नहीं देगी हमको। अच्छा। तो इसलिए नो कमेंट्स। चलिए, मैंने भी इनके ये कहा जाए परिवार के साथ पहुंचे हैं। दादी भी साथ में है, बिटिया भी साथ में है। बस फर्क इतना है कि हाथ में मोबाइल भी है और जब चुनाव। अच्छा, दादी भाजपा की सरकार बनेगी बिल्कुल। डंके की चोट भाजपा की सरकार बनेगी बिल्कुल। डंका बजा दिया आपने। इतना विश्वास क्यों है? बस है। दादी का विश्वास है ये। तो आप दादी के साथ जाएंगे अलग?
अभी मैं बता ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल ये तो हमारा गोपनीय रहेगा कि हम किसके साथ जाएंगे। यही चुनाव का जायका होता है और इसी को चुनावी जायका कहते हैं। अब बात उसकी जिसके लिए रतलाम जाना जाता है, यानी सेव, जिसकी महक दूर से ही आ जाती है। रतलामी सेव नमकीन की कई वैरायटियां हैं, लेकिन हमें यहाँ भी नमकीन के साथ चुनाव का जायका लेना था, तो वो भी मिल गया। रतलाम की सबसे बड़ी पहचान सेव है यहाँ के। कहते हैं कि यहाँ के सेव का टेस्ट बहुत अलग होता है और उसकी वजह है यहाँ का पानी। पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके कारण यहाँ का सेव बड़ा खस्ता होता है। देखिए आप इस समय ताज़ा ताज़ा बन रहे हैं और यहाँ से आप तमाम दुकानों में जाइए, आप बनाने का तरीका भी देखिए कि पसीना निकलता रहता है, लेकिन भैया बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ इसको बनाते रहते हैं। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ नहीं, वो गिटाने हो गए ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ये करीबन 2-1 क्विंटल। हाँ। वोट किसको करोगे? कमल के फूल। कहाँ से आए आप? मैं इंदौर से। तो इंदौर तो वैसे भी सेव के लिए है। हाँ, पर रतलाम की सेव की बात अलग है। क्या खासियत होती है? यहाँ का जो टेस्ट है वो अलग है और वो जो नमकीन का एक स्पेशल टेस्ट है वो अलग है। तो जब आते हैं जब लेके चले जाते हैं। हाँ जी ज़्यादातर। चुनाव में क्या होने वाला है इस बार 2023? चुनाव में तो एक ही कोई उसका मतलब नो डाउट नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का अच्छा चल रहा है और लोगों का एक अच्छा सेंटीमेंट है। बाकी फिर भी जैसा लोग कहें। क्या क्या ले लिया आपने? ये गाठियाँ आप देखिए, गाठिए हैं और पता नहीं तमाम मिक्सचर है और ये आपका बारीक मिक्सचर है और गाठिया है। तो ये अकेला सेव है। आपका क्या नाम है? नवीन जी अकेले नहीं है, ऐसे पता नहीं दिन भर में कितने नवीन जी यहाँ आते हैं और इसी तरह नमकीन लेकर चले जाते हैं। दिन भर यही सब चलता रहता है। बिल्कुल, प्रभु की कृपा से रतलाम में सेव ही बिकता है। रतलाम प्रख्याति सेव के लिए पहचान रतलाम की सेव है। क्यों है ये पहचान? पहचान इसलिए कि देखिए सर, हर जगह प्रभु की ऊपर वाले की एक रहमत बरसी हुई है। आगरे वालों को पेठा दिया हुआ है, मथुरा वालों को पेड़ा दिया हुआ है, ऐसे रतलाम वालों को नमकीन दे रखा है। नमकीन की खासियत क्या होती है? नमकीन की खासियत ये है कि यहाँ पे बिना दांत वाला भी आदमी नमकीन खा सकता है। ये हमारी विशेषता है रतलाम की, क्योंकि रतलाम के पानी में वो मिनरल मिले हुए हैं कि रतलाम की सेव हमेशा खस्ता बनेगी। कितने तरह के हैं आपके यहाँ? अभी हमारे यहाँ तो काफ़ी तरह की वैरायटी है सेव में। लौंग का, लहसुन लौंग का, दूध का, खमण का, तेज मसाला, लहसुन लौंग मसाला। और चुनाव का जायका क्या रहेगा इस बार? चुनाव का जायका साहब अभी देखिए, थोड़ा मूड लोगों का बनने दो। अभी मूड बना नहीं है, थोड़ा मूड बनेगा तभी पता चलेगा चुनाव का क्या होने वाला है। रतलाम में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी से वर्तमान विधायक चेतन कश्यप एक बार फिर अपने विकास कार्यों के बल पर मैदान में उतरने की तैयारी में है और कांग्रेस से प्रभु राठौर, पारस सकलेचा, मयंक जाट के नाम भी चर्चा में है। पार्टी का कहना है कि हम जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देंगे। हमने इसको निवेश क्षेत्र बनाया है। निवेश क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा अंतर होता है। निवेश क्षेत्र में किसी भी तरीके के निवेश को आकर्षित करने की क्षमताएं भी होती है और हम उसको आकर्षित भी करेंगे। इसमें कई तरीके की लॉजिस्टिक की भी, या फिल्म इंडस्ट्री की हो, या उद्योग की हो, या व्यवसाय की हो, और इससे भी आगे एक डेस्टिनेशन मैरिजेस, शादियों का एक बहुत बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है जो डेस्टिनेशन के रूप में रहता है। तो हम इस तरीके की परिकल्पनाओं को भी इसके साथ में जोड़ करके और इस क्षेत्र के विकास की नई संभावनाओं को टटोलेंगे। जहाँ तक कांग्रेस के उम्मीदवारी का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारे हाईकमान का प्रश्न है और वहाँ पर चुनाव की एक समिति बनी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से पर्यवेक्षक भी आए हुए हैं और एक कमेटी पूरी अपने निर्धारण के लिए बैठी हुई है। वर्तमान में जो उम्मीदवारी है वो लोकल सर्वे, रायशुमारी और जीता हुआ उम्मीदवार के आधार पर उम्मीदवारी तय होगी कांग्रेस की। इसके अलावा रहा सवाल मुद्दे का, तो कांग्रेस निश्चित तौर पर जो रतलाम शहर के साथ धोखाधड़ी हुई है
उस धोखाधड़ी को लेकर रतलाम शहर में हम लोग उतरेंगे। पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रतलाम शहर का विकास पूर्णतः अवरुद्ध हो गया है। आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, रतलाम शहर अपने आप में पिछड़ गया। चाहे आप रोजगार संबंधी बात हो या आपके व्यवसाय व्यापार संबंधी बात हो, आपके शिक्षा से संबंधित बात हो, आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई जुड़ा मुद्दा हो, सभी में रतलाम के साथ लगातार धोखाधड़ी हुई है। रतलाम का अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। जनता बहुत जागरूक है, इसलिए दोनों दलों की धड़कनें भी तेज हैं। जिससे भी आप बात करेंगे वो अपने तरह से बात करता है और हम तो चाहते हैं कि आप जिसको भी वोट करना, वोट दीजिए। वोट करने में अभी बहुत वक्त है, लंबा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ चुनावी जायका भी अलग मिल जाता है और चर्चा भी अलग हो जाती है। इसीलिए हम आए और रतलाम के जायके की बात करें तो ये तो खान पान के लिए भी जाना जाता है, चर्चा के लिए भी जाना जाता है और सीधी बात के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से बीजेपी चुनाव जीतती रही, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। चुनावी जायका में रतलाम से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसरी पर। नमस्कार।